हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी आज की जो क्लास है वो 25वीं क्लास है और एक हफ्ते की क्लास आपके पास ऑलरेडी अब बची हुई है। अगले हफ्ते आपका जो ये सिलेबस है एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, ये जो सिलेबस है आपका सब्जेक्ट नॉलेज का, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो है इंश्योरेंस एंड डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि बीमा एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद है जो अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक संस्थानों के लिए बीमा जोखिम कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो सदस्यों को जीवन की घटनाएं, स्वास्थ्य समस्याओं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले वित्तीय झटकों से बचाने में मदद करती है। तो आपको पता है जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आप जो स्वास्थ्य बीमा कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये आपके जो आर्थिक झटके होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो जाती है अचानक से, तो उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है अचानक से बिगड़ जाता है। जो कमाऊ व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस परिवार की जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे झटकों से बचने के लिए हम बीमा कवरेज वगैरह, या कोई दुर्घटना होती है तो उसका कवरेज बीमा कराते हैं या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पाद है, यानी जो कहें कि लाइफ सेविंग हम करते हैं ताकि जो परिवार है वो उस टाइम पे आने वाले जो खतरे हैं उससे, या जो फाइनेंशियल जो इशू होंगे उसको जो झेलने में उनको मदद मिलेगी। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख बीमा उत्पाद तो जीवन और दुर्घटना बीमा है। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे उत्पाद मृत्यु और दुर्घटना के लिए कम लागत वाला कवरेज प्रदान करते हैं। स्वयं सहायता समूह अक्सर एग्रीगेट के रूप में कार्य करते हैं, सदस्यों को सामूहिक रूप से नामांकित और प्रीमियम का भुगतान करने में मदद करते हैं। यह प्रक्रियाओं को सरल और गरीबों के लिए अधिक सुलभ बनाते हैं। हमने जो आपको पता है कि जो हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखी थी उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी थी और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो हमने देखी थी। ठीक है, तो उसको में हमने सारी चीज़ों को देखा था कि ये कैसे कवरेज प्रदान करता है। आपको पता है जो ज्योति बीमा योजना है और जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें क्या किया जाता है, एक तो जो आंशिक या पूर्ण जो विकलांगता पे आपको 2 लाख रुपए मिलता था और आंशिक विकलांगता पे, अस्थायी आंशिक विकलांगता पे 1 लाख का कवरेज प्रदान किया गया था। और उसमें हमने किस्त वगैरह की राशि भी देखी थी, एक तो 12 रुपये था और एक 436 रुपये कवरेज किया जाता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है कि जीवन और दुर्घटना जैसे बीमा कवरेज, यानी ये जो है जो गरीब लोग हैं उनको भी अपने जो जीवन का कवरेज कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ताकि अगर उनके परिवार में कोई ऐसी अनहोनी या कोई घटना होती है तो उनका जो आर्थिक झटका या उनको जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होंगी उसका सपोर्ट करने में उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाएं निम्न आय वाले परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती हैं। सामुदायिक संस्थान जागरूकता पैदा करने और अपने सदस्यों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा में आपको पता है कि आयुष्मान भारत या जो आयुष्मान क्रेडिट कार्ड है, आपको पता है कि 5 लाख का बीमा कवरेज उसमें प्रदान किया जाता है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार बीमा है जो इसमें एक पूरे परिवार का बीमा कराया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बीमा कवरेज के माध्यम से, यानी किसी फैमिली मेम्बर की अगर मान लीजिए तबीयत अचानक ख़राब हो गई जिसमें ज़्यादा पैसे लगने की संभावना होती है, तो इस कार्ड का या इस बीमा के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो बीमा कंपनी है वो क्या करती है कि पैसा वो देती है, क्योंकि आप प्रीमियम उसी के लिए भरते हैं हम। ठीक है, अगला कह रहा है कि फसल और पशुधन बीमा। किसानों के लिए फसल बीमा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा और पशुधन बीमा आवश्यक है। ये उत्पाद फसल खराब होने या पशुओं की मृत्यु होने के कारण होने वाले नुकसान से बचाते हैं जो ग्रामीण आजीविका के प्रमुख जोखिम है। तो आपको पता है कि फसलों यानी पशुओं के लिए भी जो बीमा कवरेज कराया जाता है और पशुधन यानी फसलों के लिए भी बीमा कवरेज कराया जाता है कि ताकि किसी कारणवश, यदि प्राकृतिक किसी कारणवश क्या होता है कि अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार उस पर क्या करती है, आपको जो आपने बीमा कराया होता है उसके तहत आपको कुछ सहायता राशि उसमें प्रदान की जाती है। वहीं पशुओं की मृत्यु पर भी ऐसे ही टर्म चलती हैं। ठीक है, उसके बाद है सामुदायिक संस्थानों के लिए बीमा का महत्वपूर्ण लचीलापन। कह रहा है कि
कह रहा है कि सामुदायिक संस्थानों के लिए बीमा महत्वपूर्ण लचीलापन बनाने की उसकी क्षमताओं में निहित है। संकट के बाद अपनी छोटी बचत को खत्म करने या उच्च ब्याज वाले ऋण देने के बजाय सदस्य बीमा भुगतान पर निर्भर रह सकते हैं और उनको आर्थिक गतिविधियों की स्थिति सुनिश्चित करता है और समूहों के सामूहिक कोष की रक्षा भी करता है। तो जो बीमा कवरेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं जो आर्थिक जोखिम को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, जो एक जब जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है फैमिली में, या किसी कारणवश हेल्थ के कारण हो जाए, या किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाए, या फसल वगैरह या पशु वगैरह की मृत्यु के कारण जो क्राइसिस होता है, तो उसमें क्या किया कवरेज प्रदान किया जाता है, उसमें आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि डिजिटल वित्त पोषण मॉडल। डिजिटल वित्त पोषण मॉडल क्या है? तो डिजिटल वित्त पोषण का तात्पर्य है कि वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है। यानी इस टाइम पे आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसी का मॉडल, उसी से ये कह रहा है। ठीक है, जैसे हम पैसे के लिए अब बैंक वगैरह में ना जाकर हम घर से ही पेमेंट वगैरह कर देते हैं, यूपीआई हो गया या अन्य जो पेमेंट जो ऐप हैं उनके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं, हम क्या करते हैं जो नई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इसका यूज़ करते हैं। सामुदायिक संस्थानों के लिए डिजिटल मॉडल उनके वित्त को प्रबंधित करने, ऋण तक पहुंच और व्यापक वित्तीय परिस्थिति के तंत्र से जुड़ने के तरीके में बदल रहे हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल मॉडल है, आपको पता है कि जो पहले के जो फाइनेंशियल मॉडल थी, आपको अगर बैंक से पैसा निकालना होता था तो आपको बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप एटीएम से पैसा निकालने लगे। अभी क्या हो रहा है कि आपको एटीएम से भी पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं, कि आप अगर कुछ खरीद रहे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र पैसा कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम 24/7 आप पता है आपको करते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डिजिटल वित्त पोषण मॉडल क्या है? अगर बात करें तो ये कौन कौन से हैं? तो पहला है मोबाइल बैंकिंग और वॉलेट। ये प्लेटफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से बचत और ऋण चुकौती जैसे लेन देन की अनुमति देते हैं। यह बैंक शाखा में बार बार की जाने वाली आवश्यकताओं को समाप्त करता है और समय बचाता और लेन देन की लागत को भी कम करता है। आपको पता है कि अभी जो मोबाइल बैंकिंग या वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट करते हैं तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, या एटीएम वगैरह में बार बार आपको नहीं जाना पड़ता। आप तुरंत 1 सेकेंड या 2 मिनट, कुछ सेकेंड के अंदर ही आप क्या करते हैं, पेमेंट को आप पेमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको पेमेंट करता है तो रिसीव हो जाते हैं। तो इससे क्या होगी, जो सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। ठीक है, कह रहा है कि डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म, बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण आवेदक सत्यापन और संवितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए वीओ और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ साझेदारी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के डिजिटल लेन देन इतिहास का उपयोग साख मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है, जिससे ऋण अनुमोदन प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी हो जाती है। आपको पता है कि अभी आपको अगर पैसा लेना है तो आपका जो बैंक का क्रेडिट कैसा है उसके आधार पर अगर आपको लोन चाहिए ना, तो अभी आपको 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, आपको बहुत सारे प्रोसेस नहीं करने होते हैं। आपको अगर आपका जो बैंक का क्रेडिट अच्छा होगा, आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट अच्छा होगा, तो आपको 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अभी इसमें जो वीओ और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ साझेदारी करके बैंक क्या कर रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनसे संबंध संघ निर्बाध और तत्काल धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन से ग्राम संगठन तक और ग्राम संगठन से स्वयं सहायता समूह तक यह रियल टाइम फंड फ्लो सुनिश्चित करता है और परिचालन दक्षता में सुधार लाता है। तो आपको पता है कि यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कितनी ईजी हो गई है। ठीक है, आपको कहीं भी पेमेंट करना है, या चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में आप करते हो, क्लस्टर लेवल फेडरेशन पे, या किसी बैंक से करते हैं या किसी व्यक्ति को करते हैं, तो कितना ईजी है ये। ठीक है, कह रहा है कि क्रेडिट स्कोरिंग के लिए डेटा एनालिसिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की बचत, ऋण चुकौती, व्यवहार और उद्यम गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने में सक्षम बना रहे हैं। डेटा का विश्लेषण वैकल्पिक क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे बैंकों को उनकी व्यक्तियों को अधिक विश्वास के साथ ऋण देने की अनुमति मिलती है और जिनके पास औपचारिक क्रेडिट इतिहास नहीं है, तो इनको जो
क्रेडिट कार्ड जो स्वयं सहायता समूह में जो बैंकिंग से उनको जोड़ा जाता है, बैंकिंग लिंकेज से उनको जोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि उनके पास जो बैंकिंग का एक क्रेडिट उपलब्ध होता है, यानी उनकी बैंक की कंडीशन पता चलती है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो अगर किसी व्यक्ति का जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है स्वयं सहायता समूह में, उसका क्रेडिट अच्छा है, वो टाइम पे पैसा लेता है और टाइम पे पैसा जो होता है वो जो ऋण होता है उसको चुका देता है जितनी किस्तों में कहा गया होता है, तो उससे क्या होता है कि क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, तो अगर वो क्या करेगा, अगर उसको फिर से लोन चाहिए तो ईजिली पास हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्रेडिट की सुविधा प्रदान करते हैं स्कोरिंग के आधार पर कि आपने कितना स्कोर किया और उस आधार पर ये तय होता है कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। ऐसी सेम चीज़ें आपके साथ भी होते हैं बैंक वगैरह में। आप अगर आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक है, आपका जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका क्रेडिट अगर अच्छा है, तो आपको ईजिली लोन मिल जाता है। डिजिटल वित्त पोषण का प्रभाव। डिजिटल मॉडल सामुदायिक संस्थानों के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ा रहे हैं। वे भौतिक नकदी पर निर्भरता को कम करते हैं, रिकॉर्ड कोपिंग में त्रुटियों को कम करते हैं और एक डिजिटल शासन प्रदान करते हैं जो जवाबदेहिता को बढ़ावा देते हैं। प्रौद्योगिकी के लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह आंदोलन न केवल अपनी पहुंच का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि एक अधिक आधुनिक मजबूत वित्तीय संस्थान परितंत्र को भी बना रहे हैं। तो अभी जो वित्त पोषण में जो डिजिटल चीज़ें हैं, वो जो कॉमन लोग हैं या कहे कि जो समाज के हाशिए पर लोग हैं, जो महिला वर्ग है या जो अशिक्षित लोग हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करके क्या किया जा रहा है, उनको जो अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उनको भी उसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वो भी क्या कर सके, जो इस टाइम का जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल, उससे जुड़ सकें। ठीक है, तो ये डिजिटल वित्त पोषण को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, सामुदायिक, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह और डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल को पूछ रहा है कि इंश्योरेंस वगैरह की क्या स्थिति है और डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल इस टाइम का करंट सिचुएशन में क्या है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास अब यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लासेस कैसी लगी हैं और अभी आपको क्लास कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।